Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 4, Flames in the Forest. And in this chapter, we will read a story about two boys caught in a forest fire. So let's start reading. Wildfires or forest fires are a kind of natural disaster. Natural disaster मतलब क्या होता है? नैसर्गिक आपत्ति. ये जो जंगल में आग लगती है, बहुत बड़ी आग, ये सारी किसकी वजह से होता है? ये सारी नैसर्गिक आपत्ति होती है. जैसे देखो कभी कभी बहुत बाढ़ आ जाती है या फिर अर्थक्वेक होता है. दिस ऑल आर द नेचुरल डिजास्टर्स. द कॉज कैन बी आइदर मैन मेड और नेचुरल. और इसके जो रीज़न है ये होने के लिए तो मैन मेड रहते हैं या फिर नेचुरल. फॉरेस्ट फायर can burn acres of land and consume everything on its path in no time. मगर देखो कि एक बार अगर जंगल में आग लग गई तो वो आग इतने जल्दी से फैलती है कि बहुत सारी मतलब मैक्सिमम जो एरिया है वो विद इन अ टाइम, मतलब उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और वो पूरा कवर करके पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या कर देता है, वो जला देता है. Read the story in which two boys and numerous wild animals are caught in a raging forest fire. अब ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है दो बच्चों के बारे में और ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. That are caught in raging forest fire, जो इस आग के प्रकोप में क्या है, फंस गए हैं. So let's start. As Romy was about to mount his bicycle, he saw smoke rising from behind a distant line of trees. एक लड़का है इसमें जिसका नाम है रोमी. वो अपने बाइसिकल पर चढ़ ही रहा था. टू माउंट मतलब चढ़ना बाइसिकल पर, ठीक है. तो उसने क्या देखा, स्मोक राइजिंग. स्मोक मतलब धुआं उठ रहा था. बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन ऑफ द ट्रीज. ट्रीज के पीछे से उसको देखा, बहुत दूर से वहाँ पर धुआं उठ रहा था. इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर, सेड प्रेम हिज फ्रेंड. रोमी का जो फ्रेंड था उसका नाम है प्रेम. तो उसने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में आग लगी है. It's well to the east, said Romy. Nowhere near the road. तो रोमी ने कहा कि ठीक है, वो तो जो है जंगल में जो आग लगी है वो कौन सा साइड में लगी है, ईस्ट में, मतलब रोड तक नहीं आई है वो. That's a strong wind, said प्रेम, looking at the dry leaves swirling across the road. प्रेम ने क्या किया, प्रेम ने रोड पर देखा तो वहाँ पर क्या हो रहा था, स्विरलिंग. स्विरलिंग मतलब मूविंग एंड ट्विस्टिंग एंड स्पायरलिंग पैटर्न. एक मिनट, आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको ढेर सारे लीफ है, करेक्ट. देखो इसके सर के ऊपर, हाँ, वो कैसे हवा के साथ साथ गोल गोल घूम रहे हैं, दैट इज स्विरलिंग. तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि हवा भी बहुत तेज चल रही है. इट वॉज द मिडल ऑफ मे. ये मई महीने का मिडल था. एंड इट हैडंट रेन फॉर सेवरल वीक्स. और बहुत वीक से बारिश नहीं हुई थी. द ग्रास वॉज ब्राउन एंड द ट्री लीव्स कवर्ड विद डस्ट. ठीक है, आप लोग को पता है समर सीजन में कैसे होता है, ग्रास का कलर पूरा ब्राउन हो जाता है, वो सूख जाते हैं. एंड द ट्री लीव्स कवर्ड विद डस्ट. और ट्री के जो लीव्स है वो किससे कवर होते हैं, डस्ट से. इवन दो इट वॉज 6 in the evening. कितने बजे थे तब, 6 बज गए थे. द बॉयज शर्ट्स वेर डैम्प विद स्वेट. डैम्प मतलब वेट, लेकिन इन दोनों के बच्चों के जो कपड़े थे वो पसीने की वजह से गीले हो गए थे पूरे. इट विल बी डार्क सून, सेड प्रेम. तो प्रेम ने रोमी से कहा कि अब जल्दी ही क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा. यू वुड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस. ये अच्छा रहेगा कि तुम आज की रात जो है वो मेरे घर पर ही गुजारो. नो, माई फादर इजंट कीपिंग वेल. तो रोमी ने कहा कि नहीं, मेरे पापा ठीक नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. द डॉक्टर हैज़ गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम. डॉक्टर ने मुझे कुछ पिल्स दी है, दवाइयाँ दी हैं मेरे पापा के लिए. इट विल टेक मी ओनली 40 minutes टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट. मुझे फॉरेस्ट से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 minutes. हिज विलेज ले 7 miles अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब फॉरेस्ट पार करने के बाद उसे कितने माइल जाना था, फिर से 7 miles उसे अपने विलेज पहुंचने के लिए. देन रोमी रोड स्विफ्टली आउट ऑफ द विलेज. तो रोमी ने क्या किया, जल्दी से अपने साइकिल पे बैठा और वो जोर जोर से पैडल मार के तेज़ी से, स्विफ्टली मतलब तेज़ी से विलेज से बाहर निकलने लगा. अहेड ऑफ हिम, उसके सामने द स्मोक रोज फ्रॉम द बर्निंग फॉरेस्ट एंड स्काई ग्लोड रेड. जंगल में आग लग चुकी थी इसलिए क्या हुआ था, पूरा आसमान में धुआं उठ रहा था और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा आसमान में दिख रहा था. मतलब स्काई भी कैसे ग्लो कर रहा था, रेड कलर का.
ही सुन लेफ्ट द विलेज फार बिहाइंड, उसने थोड़ी देर में क्या हुआ, वो जो विलेज है वो पीछे छोड़ दिया, मतलब वो सामने निकल गया। इट वॉज रफ डस्टी रोड विच कट स्ट्रेट थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जो जिस रोड पर जा रहा था वो रफ था, डस्टी था, जो सीधा घास से जा रहा था फॉरेस्ट से। टॉल ट्रीज ग्रीव ऑन आइदर साइड कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट, वो जो रोड था उसके दोनों साइड से बड़े बड़े झाड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, और वो क्या कर रहे थे, कटिंग ऑफ द लास्ट ऑफ द डे लाइट, और जो लाइट आ रहा था ना वो क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, मतलब उसकी वजह से रोड पे उसकी क्या परछाई पड़ रही थी ट्रीज की। बट द स्प्रेडिंग ग्लो ऑफ द फायर ऑन द राइट लिट अप द रोड, लेकिन ये जो आग इतनी बढ़ गई थी कि उसकी वजह से जो उजाला हो रहा था ना, उससे क्या हो रहा था, पूरे रोड पर उजाला फैला हुआ था। एंड द जायंट ट्रीज शेडोज डांस बिफोर द बॉय ऑन द बाइसिकल, और उसकी वजह से क्या होता, फायर की वजह से जो उजाला हो रहा था उसमें वो परछाइयाँ दिख रही थी टॉल ट्रीज़ की, तो वो कैसे दिख रहे थे, एकदम जायंट ट्रीज़ के जैसे। इट वॉज अलाइव विथ वाइल्ड क्रिएचर्स फ्लीइंग द फॉरेस्ट फायर, फ्लीइंग मतलब क्या होता है, रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन और अ प्लेस ऑफ डेंजर। अभी देखो फॉरेस्ट में आग लग चुकी थी, इसलिए जो वाइल्ड क्रिएचर्स थे उन्होंने भी क्या डिसीजन लिया कि वहाँ से भाग निकलते, तो वो भी लोग जंगल से भाग निकले। द फर्स्ट एनिमल दैट रोमी सॉ वॉज अ हैर, उसको सबसे पहले रोमी को कौन दिखाता है, लिपिंग अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने ही वो है जो है वो जंप करते हुए, लिप करते हुए है रोड क्रॉस कर रहा था। इट वॉज फॉलोड बाय सेवरल मोर हेयर्स, और एक क्या, और उसके पीछे ढेर सारे हेयर्स हैं। देन अ बैंड ऑफ मंकी, ये जो है ना ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब ढेर सारे मंकी है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर यूज़ किया है बैंड ऑफ मंकीज। स्ट्रीम अक्रॉस चैटरिंग एक्साइटेडली, मतलब ढेर सारे मंकी आए, वो भी रोड क्रॉस करने लगे, और वो लोग क्या कर रहे थे, चैटरिंग मतलब मेकिंग अ सीरीज ऑफ शॉर्ट क्विक हाई पिच साउंड, और एक्साइटेडली उन्होंने भी रोड क्रॉस किया। द फायर वॉज कमिंग क्लोजर, अब क्या हुआ, वो जो आग है वो उसके पास आ रही थी। रोमी पेडल हार्डर, इसलिए रोमी क्या कर रहा था, फास्ट अपना पैडल मार रहा था ताकि वो जल्दी से फॉरेस्ट से बाहर निकल सके। सडनली फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड, और एकदम से क्या हुआ, रोड के एक साइड से सेवरल फिजेंट्स रोज इन द एयर एंड विथ अ हुश फ्लू लो अक्रॉस द पाथ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑनकमिंग बाइसिकल। रोमी तो साइकिल चला रहा था फास्ट से, और एकदम क्या हुआ, बहुत सारे फिजेंट्स, फिजेंट्स मतलब इनको बोलते हैं तीतर हिंदी में। फिजेंट्स आर लॉन्ग टेल बर्ड्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड, तो ढेर सारे ये जो फिजेंट्स हैं ना वो बाहर निकले और एकदम से रोड पर क्रॉस किया। तो उन्होंने रोड कैसे क्रॉस किया, ऊपर से नहीं किया, एकदम से उसके बाइसिकल के, रोमी के बाइसिकल के सामने से। टेकन बाय सरप्राइज रोमी फेल ऑफ, तो उसको एकदम ये सरप्राइज ही मिला, उसे समझ में ही नहीं आया, और वो लोग एकदम रोड के पास से गुजर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, रोमी नीचे गिर गया। ही पिक हिमसेल्फ अप एंड माउंटेड द बाइसिकल अगेन, उसने वो फिर से उठा, अपनी साइकिल उठाई, फिर से साइकिल पे बैठा और पैडल कर कर निकला। ही रोड अ बिट स्लोअर नाउ बिकॉज बर्ड्स एंड एनिमल्स केप्ट कमिंग आउट ऑफ द बुशेस। इसके पहले वो कैसे कर रहा था, फास्ट पैडल कर रहा था, करेक्ट, लेकिन अभी वो थोड़ा धीरे चलने लगा। क्यों चलने लगा, क्योंकि उससे पता चल रहा था, मतलब उसे पता चल गया था कि ये फॉरेस्ट फायर की वजह से बर्ड्स एनिमल्स ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। Smaller birds too are streaming across the road. Streaming मतलब moving like a stream of water. Parrots, jungle crows, owls, magpies and the air was filled with their cries. मतलब सारे जो birds हैं छोटे छोटे ये ऐसे निकल चुके थे, जैसे पानी का बहाव कैसे रहता है ना, एकदम से आता है और बहता ही जाता है, बस वैसे ही ये सारे birds जो है ना वो निकल कर रोड क्रॉस कर रहे थे, और पूरे हवा में, मतलब पूरे आसमान में उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। Everyone's on the move, thought Romy. It must be a really big fire. रोमी ने सोचा कि सब लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी आग लगी हुई है। The flames were reaching out from behind the trees on his right. अभी देखो, पहले तो आग बहुत दूर तक थी, लेकिन अब कहाँ तक आ गई, उसके राइट साइड तक।
ही कुड हियर द क्रैकलिंग एज द ड्राई लीव्स कॉट फायर, और उसे वो मतलब वो सुन सकता था कि जो ड्राई लीव्स थी वो क्या कर रही थी, वो आग में जल रही थी, उनका जो आवाज़ आता है क्रैकलिंग का वो सब उसे सुनाई दे रहा था। द एयर वॉज हॉट ऑन हिज फेस, उसके फेस पर गरम गरम हवाएं आ रही थी। लीव्स स्टिल अलाइट और टर्निंग टू सिंडर्स फ्लोटेड पास, लीव्स क्या हो रही थी, जल रही थी, फिर जलने के बाद उनका क्या होता है, वो कन्वर्ट किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, ऐश के बाद, ऐश में। यस, और हवा की वजह से वो ऐश क्या हो रही थी, वो फ्लोट हो रही थी, मतलब पीछे जा रही थी, फ्लोटेड पास्ट, वो उड़ रही थी। अ हर्ड ऑफ डियर क्रॉस द रोड फॉर द फर्स्ट टाइम रोमी फेल्ट अफ्रेड, उसके बाद क्या हुआ, किसने रोड क्रॉस किया, हर्ड ऑफ डियर मतलब ग्रुप ऑफ डियर, तो पहली बार रोमी को थोड़ा सा डर लगा। फ्रॉम अहेड केम अ फेंट क्लैंगिंग साउंड, सामने से ना उसे कुछ तो भी सुनाई आया। क्या आया, क्लैंगिंग, क्लैंगिंग मतलब जो अगर दो मेटल टकराते हैं तो उसकी वजह से जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं, मतलब झंझनाहट। द क्लैंगिंग केम नियरर एंड रोमी डिस्कवर्ड दैट इट वॉज अ स्मॉल बॉय रनिंग अलॉन्ग द फॉरेस्ट पाथ, और ये जो आवाज़ थी, उस झंझनाहट की आवाज़, वो धीरे धीरे पास में आ रही थी। तो फिर रोहिणी ने देखा कि अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट का जो रोड है उसके ऊपर भाग रहा है, और उसके हाथ में क्या है, 2 मिल्क कैन्स क्लटरिंग एट हिज साइड, उसके हाथ में 2 मिल्क कैन थी दैट आर क्लटरिंग, मतलब अ कंटिन्यूस रैटलिंग साउंड मेड बाय हार्ड ऑब्जेक्ट हिटिंग अगेंस्ट अनदर हार्ड ऑब्जेक्ट, इसलिए वो आवाज़ हो रही थी। तेजू कॉल्ड रोमी, रोमी ने उसे आवाज़ दिया, उसने उसे पहचान लिया। तेजू कॉल्ड रोमी रिकग्नाइजिंग द बॉय, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तेजू ने जवाब दिया, ट्राइंग टू गेट होम, कि घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैंटिंग अलॉन्ग बिसाइड द साइकिल, वो हाँफते हाँफते आया और साइकिल के पास रुक गया, और उसने बोला कि मैं घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रोमी ने उसे क्या कहा, जंप ऑन स्टॉपिंग फॉर हिम, तो रोमी उसके लिए रुका और उसको कहा कि जंप ऑन, तो वो छोटा जो बच्चा था तेजू, वो उसने जंप किया, और देखो साइकिल के सामने वो जो बार रहता है ना, उसके ऊपर वो बैठ गया। तेजू वॉज ओनली 8 or 9, अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर दैन रोमी, ये जो तेजू है कितने साल का होगा, हार्डली 8 या 9 ईयर्स का, मतलब तेजू से थोड़ा सा छोटा। ही गॉट अप ऑन द क्रॉस बार ऑफ द साइकिल, देखिए वो क्रॉस बार साइकिल का जो क्रॉस बार है उसके ऊपर तेजू बैठ गया। एंड रोमी मूव ऑन अगेन, और रोमी फिर से अपनी साइकिल चलाने लगा। कीप बीटिंग योर मिल्क कैंस सेड रोमी, द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग, उसने कहा तेजू को कि तुम्हारी जो कैन है ना उसे बिट करो, मतलब उसका आवाज़ प्रोड्यूस करो, किस चीज़ के लिए, द एनिमल्स विल नो वी आर कमिंग, क्योंकि एनिमल्स भी रोड क्रॉस कर रहे थे, करेक्ट, तो उनको समझना चाहिए कि कोई आ रहा है, इसलिए। आई नेवर न्यू देर वर सो मेनी एनिमल्स इन द जंगल सेड तेजू, तो तेजू ने उससे कहा कि मुझे सही में पता ही नहीं था कि जंगल में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। आई सॉ अ पाइथन, मैंने क्या देखा थोड़ी देर पहले, पाइथन कहाँ पर था, इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। इट स्ट्रेच राइट अक्रॉस, मतलब पूरे रोड पर ऐसा वो स्ट्रेच होकर फैला हुआ था। द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ, अभी देखो अभी ये जो आग है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके और वो क्लोज आ गई है। फ्लेम शॉट अप फ्रॉम द ड्राई ग्रास एंड रैन अप द ट्रंक ऑफ द ट्रीज अलॉन्ग द ब्रांचेस, अब ये जो है ना आग की लपटें जो उसमें जो फ्लेम निकल रही थी, वो सबसे पहले क्या करती थी, जो ड्राई ग्रास है उनको सबसे पहले अपने चपेट में लेती थी, फिर धीरे धीरे ट्रीज की ट्रंक और फिर ब्रांचेस। स्मोक बिलोड आउट अबाउट द फॉरेस्ट, बिलोड मतलब फैलना, और सारी दूर पूरे जंगल में धुआं फैला हुआ था। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो छोटा बच्चा है वो तेजू है, उसके पास 2 कैन है, उसके पीछे रोमी है, और रोड पर देखो कैसे एनिमल्स बाहर निकल रहे हैं। ऊपर कौन दिख रहा है आप लोगों को, पैरट्स भी है। रोमीज आईज वर स्मार्टिंग एंड हिज हेयर एंड आईब्रोज फेल स्कॉच, अभी क्या हो रही थी, अभी आग उनके पास पास आ रही थी, तो उसको उन लोगों को वो गर्म आँच लग रही थी। रोमी की जो आँखें हैं वो क्या कर रही थी, पेन कर रही थी, किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू स्मोक। एंड हिज हेयर एंड आईब्रोज फेल स्कॉच, स्कॉच मतलब क्या होता है, वो गर्म आँच की वजह से जैसा लगता है ना, वैसे उसे हो रहा था अपने हेयर्स को और उसके आईब्रोज को। ही वॉज टायर्ड बट ही कुडंट स्टॉप, वो बहुत थक चुका था लेकिन वो नहीं रुक सकता था। ही हैड टू गेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ द फायर, उसे क्या करना था, उसे ये जो आग का फायर का जो एरिया था उससे उसे बाहर निकलना था।
Another 15 minutes of steady riding would get them to a small wooden bridge over the little river separating forest from the sugarcane fields. मतलब अगर वो ऐसे ही स्टेडीली अगर जाएगा राइडिंग करते करते तो 15 मिनट्स में वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, एक स्मॉल वुडन ब्रिज। और वो जो ब्रिज है वो किसके बीच में था, फॉरेस्ट और शुगर केन फील्ड्स के बीच में वो ब्रिज था, करेक्ट। तो उन्हें तब तक मतलब 15 मिनट तक रोमी वहाँ पर पहुँच सकता था। वंस अक्रॉस द रिवर दे वुड बी सेफ, मतलब एक बार उन्होंने अगर रिवर क्रॉस कर ली तो देन दे वुड बी, तो वो लोग सेफ हो जाते। अ टॉल सिल्क कॉटन ट्री हैड कॉट फायर, वहाँ पर एक ट्री था, बड़ा सा ऊंचा सा सिल्क कॉटन का ट्री, उसे वो भी आग के चपेट में आ गया। दे वेर ऑलमोस्ट बीनीथ इट, वो दोनों भी उसके नीचे ही थे। व्हेन देयर वाज अ क्रैश एंड अ बर्निंग ब्रांच फेल टू द ग्राउंड अ फ्यू यार्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम, मतलब वो लोग वो पेड़ के पास से ही गुजर रहे थे, तभी क्या हुआ, एक बर्निंग ब्रांच जो है वो सीधे नीचे आकर गई कुछ यार्ड उनके सामने। एड इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ दूर उनके सामने। द बॉयज़ गॉट ऑफ द बाइसिकल एंड लेफ्ट द रोड, दोनों भी बच्चे नीचे उतरे और उन्होंने क्या किया, वो रोड छोड़ दिया, क्योंकि रोड के बीचों बीच क्या था, वो जो ब्रांच जल रही थी वो ब्रांच वहाँ पर पड़ी हुई थी। Forcing their way through a tangle of thorny bushes, pushing at the bicycle and only returning to the road some distance ahead of the burning tree. तो उन्होंने क्या किया, बीच में तो वो ब्रांच पड़ी थी, इसलिए उन्होंने क्या, वो रोड छोड़ दिया और वो लोग साइड से निकले, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे बुशेस थे उनके बीच में से वो लोग साइकिल को पुश करते करते निकले सामने। और फिर उन्होंने देखा कि अभी वो ब्रांच थोड़ी सी दूर है, तो फिर वो लोग फिर से अपने रोड पर आ गए। We don't get out in time, said Teju, back on the crossbar, feeling disheartened. Disheartened मतलब disappointed। अब ये सारी चीज़ों की वजह से तेजू डिसअपॉइंट हो गया था, तो उसने कहा रोमी को कि उसने अपने क्रॉसबार पर बैठते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग बाहर निकल सकेंगे विद इन टाइम। यस वी विल, सेड रोमी। रोमी ने कहा कि हम लोग निकलेंगे। पेडलिंग विद ऑल हिज माइट, उसमें जितनी भी स्ट्रेंथ थी, माइट मतलब स्ट्रेंथ, वो सारी यूज़ करके वो क्या करने लगा, पैडलिंग करने लगा। द फायर हैज़न क्रॉस द रोड एज एट, कि फायर ने अभी तक रोड नहीं क्रॉस किया है, वो कहाँ तक थी, उसके राइट साइड में ही थी। ओह लुक, ही एक्सक्लेम, ब्रिंगिंग द बाइसिकल टू अ सडन स्टॉप। यस, तो उसने क्या कहा, ओह लुक, कि देखो, और एकदम से उन्होंने बाइसिकल रोक दिया अपनी। Teju rubbed his sore eyes and through the smoke saw an elephant standing in the middle of the road. तेजू जो है उसकी जो आँखें हैं वो कैसे हो चुकी थी, उसकी लाल हो चुकी थी स्मोक की वजह से। वो बेचारा अपने आँखें रब करते करते उसने देखा कि मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच कौन खड़ा था, एक एलिफेंट। ही स्लिप्ड ऑफ द क्रॉस बार, उसको देख कर तेजू डर गया और वो क्रॉस बार से क्या हुआ, क्रॉस बार से स्लिप हो गया। हिज कैन फेल एंड बर्स्ट ओपन, उसकी कैंस थी ना उसके हाथ में, वो दोनों भी गिर गई, ओपन हो गई वो, स्पिलिंग देयर कंटेंट, और उसमें जो भी कंटेंट था वो क्या हुआ, वो बाहर निकल कर आया पूरा। द एलिफेंट वॉज अबाउट 40 feet अवे, कितने दूर था वो, 40 feet अवे फ्रॉम बॉयज। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली, मतलब उसके एलिफेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग as it turned its head from side to side, wondering which way to go, उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्या कर रहा था वो, अपने उसके जो बड़े बड़े से ईयर से वो फ्लैपिंग कर रहा था और हेड इधर से उधर घुमा रहा था, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ से निकलना है। फ्रॉम फार टू द लेफ्ट, थोड़ी दूर लेफ्ट में, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मूव्ड टूवर्ड द रिवर, लेफ्ट साइड से देखा कि एक ग्रुप है पूरा एलिफेंट्स का, वो कहाँ जा रहे हैं, रिवर की तरफ। द लीडर ऑफ द हर्ड, उनका जो मुखिया था, रेज हिज ट्रंक, उसने अपने ट्रंक ऊपर की, एंड ट्रम्पटेड अ कॉल, और वो लोग जो आवाज़ निकालते हैं ना उसे बोलते हैं ट्रम्पटेड, तो उसने वो आवाज़ दिया। हियरिंग इट, जैसे ही वो एलिफेंट ने सुना जो रोड पे बीच में खड़ा था, द एलिफेंट ऑन द रोड रेज इट्स ओन ट्रंक एंड ट्रम्पटेड अ रिप्लाई, उसने भी अपनी ट्रंक ऊपर उठाई, ट्रम्पटेड किया और उसने रिप्लाई किया। इट शम्बल्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हर्ड, वो बेचारा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील किया था, शम्बल मतलब वॉक ऑफ ऑकवर्डली, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करके वो फॉरेस्ट में निकल गया, कहा जिस डायरेक्शन में उनका ग्रुप गया था।
तेजू जंप ऑन अर्ज रोमी, रोमी ने कहा कि तेजू जल्दी से बैठो। तेजू फॉरगॉट अबाउट हिज मिल्क कैन, अभी तेजू अपने मिल्क कैन को भूल चुका था। पुल्ड हिमसेल्फ अप ऑन द क्रॉसबार, अब कैसे तो भी वो क्रॉसबार पर बैठा। इट्स सेम दैट ऑल द एनिमल्स हु कुड गेट अवे हैड डन सो। द एक्सोडस अक्रॉस द रोड हैड स्टॉप, पता है क्या हुआ था, ये आग की वजह से सारे एनिमल, सारे बर्ड्स जिनको जहाँ पे रास्ता मिल रहा था वैसे वो लोग क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। एक्सोडस अक्रॉस द रोड हैड स्टॉप, एक्सोडस मतलब होता है अ मास डिपार्चर, मतलब जिसको जहाँ से रास्ता मिला वैसे वो लोग निकल रहे थे। वी डोंट स्टॉप अगेन सेड रोमी ग्रिटिंग हिज टीथ, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि अभी हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्या हुआ, सब लोग निकल रहे थे, मास डिपार्चर हो रहा था, इसलिए रोड बंद हो चुका था कि कैसे निकलेंगे ना वो लोग, पूरी भीड़ अगर हो जाएगी तो रोमी ने कहा कि अभी हमें नहीं रुकना चाहिए। अ जैकल ओवरकम बाय द हीट एंड स्मोक ले इन द मिडल ऑफ द पाथ आइदर डेड और अनकॉन्शियस, फिर वो लोग सामने जाए तो उनको क्या दिखा, एक जैकल था जो हीट और स्मोक की वजह से क्या हो चुका था, ओवर पावर्ड हो चुका था, जो बीच रास्ते में फैला हुआ था, तो वो डेड था या तो फिर अनकॉन्शियस। रोमी डिड नॉट स्टॉप, लेकिन रोमी बिल्कुल नहीं रुका। ही स्वर्ड अराउंड द एनिमल एंड कवर्ड द लास्ट 100 yards एट टॉप स्पीड, उसने क्या किया, स्वर्ड मतलब सडनली चेंज डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिटिंग समथिंग, उसने सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज की और उसके बाद 100 यार्ड तक उसने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी और वहाँ से निकला। दे वेर आउट ऑफ द फॉरेस्ट, चलो अभी ये दोनों भी बच्चे कहाँ हुए, फॉरेस्ट के बाहर निकल चुके। लुक शाउटेड तेजू द ब्रिज इज ऑन फायर, तो तेजू ने क्या कहा कि देखो ब्रिज में भी आग लग गई है। बर्निंग एम्बर्स, एम्बर्स मतलब चिंगारी, burning embers had floated down to the small wooden bridge and the ancient मतलब पुराना ancient timber had quickly caught fire, it was now burning fiercely। वो जो ब्रिज था वो बहुत पुराना था, मतलब बहुत पुरानी लकड़ियों से वो बना हुआ था, करेक्ट। अब ये जो जंगल में आग लग चुकी थी, उसकी जो चिंगारियाँ इधर उधर फैल रही थी, तो क्या किया, ये छोटे स्मॉल वुडन ब्रिज ने वो चिंगारियों को क्या किया, कैच कर लिया, करेक्ट। पता है आपको कैसे कैच करते हैं, जैसे हम लोग फायर के पास उड़न रखते हैं, कुछ भी उड़न की चीज़ है तो वो फायर कैच कर लेते हैं, तो इसकी वजह से वो जो पुराना ब्रिज था वो जल्दी से क्या किया, उसने आग पकड़ ली और अभी वहाँ पर भीषण आग लग चुकी थी। फियर्सली मतलब जमकर भीषण आग। रोमी डिड नॉट हेसिटेट, लेकिन रोमी बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। ही लेफ्ट द रोड, उसने क्या किया, उसने वो रोड छोड़ दिया, मतलब उसे ब्रिज क्रॉस करना था लेकिन ब्रिज को तो आग लग चुकी थी, तो उसने वो रोड छोड़ दिया और नीचे की तरफ आया। ही लेफ्ट द रोड राइडिंग द बाइसिकल ओवर सैंड एंड पेबल्स, और कहाँ पर साइकिल चलाने लगा वो, सैंड के ऊपर, सैंड और छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना कि नदी के किनारे पर, यस वहाँ पर से वो साइकिल चलाने लगा। विद द रश दे वेंट डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर, और थोड़ी देर में क्या हुआ, ये जैसे वो जा रहे थे तो वो कहाँ पहुँच गए, रिवर बैंक, और उसके बाद रिवर बैंक एंड देन इनटू द रिवर, जो नदी का पानी है उसमें वो लोग पहुंच गए। द नेक्स्ट थिंग दे न्यू दैट दे वर स्प्लैशिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड ईच अदर इन द डार्कनेस, वो लोग दोनों भी पानी में चले गए और वो लोग क्या करते रहते, हाथ पैर मार रहे थे और एक दूसरे को वो लोग ढूंढ रहे थे। हेल्प क्राइड तेजू, आई एम ड्रोनिंग मतलब डूबना, तो तेजू ने कहा कि मेरी हेल्प करो, मैं डूब रहा हूँ। Don't be silly, said Romy. The water isn't deep. Come and grab hold of me. तो रोमी ने उससे क्या कि डोंट बी सिली, कुछ भी मत बोलो, पानी इतना गहरा नहीं है, जल्दी से आओ और मुझे पकड़ लो। तेजू स्प्लैश अक्रॉस एंड ग्रैब रोमीज बेल, उसने जल्दी से हाथ पैर मारे पानी के ऊपर, स्प्लैश करते करते वो रोमी के पास गया और रोमी का बेल्ट उसने पकड़ लिया। द वाटर सो कोल्ड, ही सेड, हिज टीथ चैटरिंग, उसकी जो दांत है ना वो दांत उसकी आवाज़ कर रहे थे। हम लोगों को बहुत ठंडी लगती है तब कैसे होते हैं, दांत से आवाज़ करते हैं ना, दैट इज चैटरिंग। तो उसने कहा कि पानी तो बहुत ठंडा है, डू यू वॉन्ट टू गो बैक एंड वार्म योर सेल्फ। तो देखो रोमी ने उसे क्या कहा कि तुम फिर से वापस जाना चाहते हो क्या, खुद को गर्म करके आ जाओ वापस।
कम ऑन हेल्प मी गेट द बाइसिकल अप, कि चलो आओ और बाइसिकल निकालने के लिए मेरी हेल्प करो। इट्स डाउन देयर, वो नीचे है। जस्ट वेयर वी आर स्टैंडिंग, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहीं पर वो है नीचे। टुगेदर दे मैनेज टू हीव द बाइसिकल आउट ऑफ द वाटर। हीव मतलब टू लिफ्ट। उन दोनों ने कैसे तो भी मैनेज किया और बाइसिकल को पानी से बाहर निकाला। नाउ सिट ऑन इट सेड रोमी, आई विल पुश यू अक्रॉस। उन्होंने अभी तक रिवर क्रॉस नहीं की थी बच्चों ने, करेक्ट। तो रोमी ने तेजू को कहा कि देखो तुम बैठ जाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये साइकिल पुश करके सामने लेकर जाता हूँ, मतलब क्रॉस कर लेंगे हम लोग रिवर। वी विल बी स्वेप्ट अवे सेड तेजू। तेजू ने कहा कि नहीं, हम लोग तो बह जाएंगे क्योंकि पानी का फोर्स इतना है तो हम दोनों भी बह जाएंगे। नो वी ओंट। तो रोमी ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं बहेंगे। द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल। अब ये जो रिवर की स्ट्रीम थी वो कैसे रहती है, साइड में तो ठीक रहता लेकिन बीच में उसका बहाव तेज था। बट हैविंग गॉट सेफली आउट ऑफ द बर्निंग फॉरेस्ट, लेकिन देखो वो जो फॉरेस्ट में आग लगी थी उसमें से ये दोनों भी बच्चे कैसे सेफली बाहर निकले थे, करेक्ट। सो रोमी वॉज इन नो मूड टू लेट अ लिटिल रिवर डिफीट हिम। तो रोमी का बिल्कुल ऐसा मूड नहीं था कि ये रिवर की वजह से हम लोग हार मान जाए या फिर हार जाए। डिफीट मतलब हार मानना। ही किक्ड ऑफ हिज शूज़, उसने अपने शूज़ उतार कर फेंक दिए। नोइंग दे वुड बी लॉस, उसे पता था कि वो अभी मिलने वाले नहीं है। ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन्स ऑफ द रिवर बेड विथ हिज टोज, और आप लोगों को पता है कि रिवर में तो स्टोन्स कैसे रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर अगर हम लोग पैर रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। इसलिए उसने अपने शूज़ फेंक दिए और अपने टोज से वो क्या करने लगा, उस स्टोन पर ग्रिप जमाने लगा। ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कीपिंग हिज बैलेंस, और उसने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट किया कि उसका बैलेंस बना रहे। एंड गेटिंग द बाइसिकल थ्रू, क्योंकि उसे क्या करना था, साइकिल को बाहर निकालना था। और साइकिल के ऊपर कौन बैठा था, तेजू। द वाटर केम अप टू हिज वेस्ट, वाटर की लेवल कहाँ तक थी, उसके वेस्ट तक, मतलब उसके कमर तक। एंड द करंट वुड हैव बीन टू स्ट्रांग, और पानी का बहाव जो था वो भी बहुत स्ट्रांग था, फॉर तेजू टू क्रॉस बाय हिमसेल्फ। तेजू के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम था क्योंकि वो छोटा था, तो इससे बहाव में वो कैसे पास करेगा, इसलिए उसको रोमी ने साइकिल पे बिठाया था। When they reached the shallows, तेजू got down and helped रोमी push the bicycle। जब उन लोगों ने जो गहरा जो पानी था उसमें से जब वो लोग बाहर निकले और जब शैलो वाटर आया तब तेजू नीचे उतरा और उसने क्या किया, रोमी को साइकिल पुश करने में उसने हेल्प की। Finally they reached the opposite bank and sank down on the grass। फाइनली वो बच्चों ने क्या किया, रिवर क्रॉस कर ली और अपोजिट साइड पहुंच गए। एंड सैंक डाउन, सैंक मतलब लेट गए, कहाँ पर, ऑन द ग्रास, क्योंकि दोनों भी थक चुके थे। वी कैन रेस्ट नाउ सेड रोमी। रोमी ने क्या कहा कि अब हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देखें, दोनों भी बच्चे देखो दिख रहे हैं ग्रास के ऊपर लेटे हुए हैं। हाँ, यस, वी कैन रेस्ट नाउ सेड रोमी, बट नॉट ऑल नाइट, लेकिन पूरी रात भर रेस्ट नहीं कर सकते। आई हैव गॉट सम मेडिसिन टू गिव टू माई फादर, मेरे पास कुछ मेडिसिन है जो मुझे अपने फादर को देनी है। ही felt in his pockets and found that the pills in their envelope had turned to a soggy maze। उसने अपने पॉकेट को हाथ लगाया ऊपर से, उसको क्या समझ में आया कि वो जो दवाइयाँ थी ना जो उसने एनवलप में रखकर अपने पैंट के पॉकेट में रखी थी वो कैसे हो चुकी थी, सॉगी मतलब वेट। ओह वेल, ही हैज़ टू टेक देम विद वाटर एनीवे, ही सेड। तो उसने देखा कि दवाइयाँ तो गीली हो चुकी है, तो उसने क्या कहा कि ठीक है, वैसे भी उनको ये दवाइयाँ, मतलब उसके फादर को ये जो दवाइयाँ है कैसे लेनी है, पानी के साथ ही लेनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दे वॉच द फायर एज इट्स कंटिन्यू टू स्प्रेड टू द फॉरेस्ट, और ये बच्चे लेटे क्या देख रहे थे कि आग कैसे फैल चुकी थी पूरे फॉरेस्ट में। द स्काई वॉज अ ब्राइट रेड, स्काई का कलर कैसे हो चुका था, पूरा ब्राइट रेड ड्यू टू फायर। द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई, और जो स्काई का जो कलर है वही को रिफ्लेक्ट कर रहा था रिवर, तो रिवर भी कैसे दिख रही थी, रेड पूरी। सेवरल एलिफेंट्स हैड फाउंड देयर वे टू द रिवर, बहुत से, अब देखो सारे एनिमल्स जो है ना ये फॉरेस्ट से भागकर कहाँ पर आ गए थे, रिवर की तरफ, क्योंकि उन्हें भी गर्मी लग रही थी तो उनको भी तो ठंडा होना था ना। तो सेवरल एलिफेंट्स हैड फाउंड देयर वे डाउन टू द रिवर, तो बहुत सारे जो एलिफेंट्स है वो कहाँ से गुजर रहे थे, रिवर से।
दे वर कूलिंग ऑफ बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विद देयर ट्रंक्स। आप लोगों को वहाँ पर एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्रंक में पानी एब्जॉर्ब करके वो पानी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। फर्दर डाउन स्ट्रीम मतलब थोड़ी दूर नीचे की साइड में, देयर वेर डियर एंड अदर एनिमल। देखो पहले एलिफेंट्स दिख रहे हैं, उसके बाद दिख रहे हैं डियर, एक हेयर भी दिख रहा है, मंकी है, ये एनिमल्स है, बर्ड्स भी दिख रहे हैं कुछ, करेक्ट। वो लोग भी क्या कर रहे थे, पानी में डुबकी लगा रहे थे। रोमी एंड तेजू लुक एट each other in the glow from the fire। रोमी और तेजू लेटे लेटे एक दूसरे को देख रहे थे। इन द ग्लो फ्रॉम द फायर, फायर की वजह से जो ग्लो हो चुका था, रेड रेड रेड, उसमें ये लोग एक दूसरे को देख रहे थे। दे हैडंट नोन ईच अदर वेरी वेल बिफोर। इसके पहले वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, सिर्फ पहचानते थे, करेक्ट, कि ये तेजू है और ये रोमी है, लेकिन अच्छे से पहचानते नहीं थे। बट नाउ, लेकिन अभी कैसे हो चुका था, बट नाउ दे फेल्ट, उन्हें ऐसा लग रहा था, दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स, कि वो दोनों बहुत बहुत सालों से, बरसों से क्या है, एक दूसरे के दोस्त थे और दोस्त है। मतलब देखो पहले वो दोनों पहचानते भी नहीं थे और अभी उन लोग को लग रहा था कि जैसे हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं।